पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संख्या पद्धति का भाज्यता का नियम, और इस वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन उससे पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में आखिर अंतर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मान लीजिए आपने 100 रुपये बैंक से लिए 5% की दर पर, वो भी कितने साल के लिए? मान लीजिए 2 साल के लिए। 2 साल के लिए 100 रुपये आपने लिए 5% की दर पर और 2 साल के लिए आपने ब्याज लिया है। तो आप 1 साल का ब्याज कितना होगा? 5%। 1 साल का 100 रुपये का 5% कितना होगा? 5 रुपये। दूसरे साल 100 रुपये का 5% कितना होगा? फिर 5 रुपये। तो टोटल कितना हो गया? 10 रुपये। यानी यही आपका ब्याज है, साधारण ब्याज जिसको हम बोलते हैं। टोटल आपका हो गया 105 रुपये, जिसको हम कहते हैं मिश्र धन, और इसको हम कहते हैं मूलधन। जो पहले की धनराशि थी जो उसको हम कहेंगे मूलधन। जब उसमें ब्याज जुड़ जाए तो उसे हम कहेंगे मिश्र धन। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि ब्याज पर ब्याज, मतलब अगर हमने 100 रुपये लिया है पहले साल, 100 रुपया हमने लिया बैंक से 5% की दर पर 2 साल के लिए लिया है, तो 1 साल का तो 5% ही पड़ेगा और हो गया 5 रुपया। लेकिन अगले साल क्या होगा कि जो ये ब्याज है वो भी आपके मूलधन में जुड़ जाएगा। अब 105 रुपये पर पड़ेगा ब्याज वही, और तब हम इसको कहेंगे मिश्र धन। यानी ब्याज पे जब ब्याज पड़ता है, ब्याज पर ब्याज अगर पड़ेगा तो उसे हम कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। यानी अब टोटल कितना ब्याज हो गया? 10 रुपये 25 पैसे। टोटल धनराशि कितनी हो गई? 110 रुपये 25 पैसे, और यही आपका मिश्र धन होगा 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पे। और 105 रुपये आपका 2 साल में होगा, नहीं सॉरी कुछ गलत हो गया। 110 रुपये आपका होगा साधारण ब्याज, और 110 रुपये 25 पैसे होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये तो बात हो गई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। तो अब साधारण ब्याज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज शुरू करने से पहले आपको जानना जरूरी है उसका फार्मूला क्या होता है। मेन होता है फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो यही इसका फार्मूला होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी टाइप के सवाल साधारण ब्याज के होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे टाइप के सवाल हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे आज, और मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में उनको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बिना वक्त करवाए शुरू करते हैं। इस तरह के सवाल जो होते हैं ये बहुत ही सिंपल होते हैं। तो क्या कह रहा है? पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज क्या होगा? तो आप लोगों को पता है, अभी मैंने बताया कि साधारण ब्याज बराबर SI बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो इसमें मूलधन दिया है? हाँ दिया है। 500 रुपये मूलधन की धनराशि 10% दर दे रखी है, 3 वर्ष के लिए समय दे रखा है, और हमें ब्याज निकालना है, SI निकालना है। तो क्या करेंगे? मूलधन कितना है? 500 रुपये। 500 रुपये की धनराशि, दर कितनी है? 10%, और समय कितना है? 3 वर्ष, और बटे 100। 0 से 0 चला गया, 5 एकम 5, 5 तेई 15, यानी 150 रुपये जो है 150 रुपये आपका ब्याज हो गया। अगर आपसे यहीं पर पूछ देता कि वो मिश्र धन कितना होगा, तो आप क्या करते? 500 रुपये जो आपका मूलधन है उसमें आप ब्याज को जोड़ देते,
तो ये जो 650 रुपये है ये आपका मूलधन पता हो जाता। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया है, हो जाएगा। यानी अब इसमें ये क्या पूछ रहा है, इसमें ये दर पूछ रहा है। कह रहा है कि किस दर से 600 रुपये जो आपका मूलधन है 10 साल के लिए समय है, उसमें कितना साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लगाओगे, वही वाला फार्मूला। आपको एसआई दे रखा है 120 रुपये, 120 रुपये आपको एसआई दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है, मूलधन आपको 600 रुपये दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है 10 वर्ष। बस आपको पुट करना है फार्मूले में, कर दीजिए। साधारण ब्याज कितना है 120 रुपया, मूलधन कितना है 600 रुपया, दर हमें पता नहीं, वही हमें निकालनी है, और टाइम हमें दे रखा है 10 साल और बटे 100। 0 से 0 चला गया, यानी अब R बराबर ये इधर आ जाएगा 120 बटे 60। 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, यानी R कितना हो गया 2%। तो 2% की दर जो है वही इसका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, जो अगले टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, तो अगला टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए इनको भी लगा के देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हाँ, इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, एक तो ट्रिक से और दूसरा नॉर्मल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पे 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर। तो आपको यहाँ पे टाइम दे रखा है और गुना दे रखा है। तो कहने का मतलब अब मान लीजिए कि पहले कोई 1 रुपया था, अब वो कितना हो गया है। पहले वो कह रहा है कि पहले का अपने का 3/2 गुना हो गया। कब हो गया, जब उसमें ब्याज जुड़ गया। अब मूलधन मान लो 1 रुपया था, अब मिश्र धन कितना हुआ होगा, 1 गुणे 3/2, यानी 1 का 3/2 गुना, यानी 3/2। तो ये तो आपका हो गया मिश्र धन और ये आपका हो गया मूलधन 1 रुपया। तो ब्याज कितना रहा होगा, अगर हमें ब्याज ज्ञात करना है तो क्या करते थे हम, मिश्र धन से मूलधन घटा दें तो हमें ब्याज पता चल जाएगा। भाई वो कह रहा है कि 3/2 गुना 100 रुपया था, अब कितना हो गया है 100 का 3/2 गुना, ठीक है, यानी 150 रुपया हो गया है। तो पहले 100 था, अब 150 रुपया हो गया है, तो ब्याज कितना रहा होगा, 50 रुपया रहा होगा। सिंपल सी बात है। तो जब ब्याज 50 रुपया रहा था तो ब्याज और मूलधन आपका 100 रुपया रहा था और 5 साल के लिए था और हमें R निकालना है, तो सिंपल सा निकल आएगा, 100 से 100 कट जाएगा और 50 कम, यानी R बराबर 10%। ऐसे भी करके देखते हैं, ब्याज कितना 1 रुपया था माना और उसका 3/2 गुना, यानी अब 3/2 मिश्र धन हो गया। अब मिश्र धन से हम मूलधन घटा देंगे तो ब्याज पता चल जाएगा, यानी 1/2 ब्याज हो गया। तो जब 1/2 ब्याज है और 1 रुपया मूलधन था, 5 साल के लिए हमने रखा था और R हमने निकालना है बटे 100। 5 से 5 2 कट गया और 2 से 2 कट गया 10, यानी R बराबर फिर भी 10 रुपया 10% आया। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या कहती है, जो ये गुना दिया हुआ है आपको करना कुछ नहीं है, जो गुना 3/2 गुना हो जाती है, सिर्फ आपको करना है इतना कि आपको अगर R निकालना है तो 3 - 2 अंश से हर को घटा देंगे, एक ब्रैकेट में गुणे 100 कर देंगे और नीचे आप हर को वैसा ही लिख दीजिए और यहाँ पे समय है, तो ये से ये कट गया, 50 और 5 एकम 5 10 और 3 में से 2 गए, यानी 1, यानी 10% आ गया। करना कुछ नहीं है आपको, गुना दिया हो तो करना सिर्फ कुछ नहीं है, आपको अंश से
अंश से हर को घटाना है, गुणे 100 करना है, बट्टे में हर को वैसे ही लिख देना है और समय को लिख देना है टी, टाइम कितना है 5 साल है, 5 लिख देना है और काट पीट देना है। 10% आपका आ जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल भी ऐसे ही लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने का 5 गुना हो जाती है। देखिए ट्रिक से कैसे, मैंने क्या बोला, ट्रिक है आप अंश को हर से घटाएंगे, एक ब्रैकेट में गुणे 100 करेंगे, बटे हर को वैसा ही लिख देंगे और समय कितना दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है, गुणे 3 वर्ष कर देंगे। 4 से 100 कट जाएगा 25, 4 में 5 में से 4 गया 1, यानी 25/3 जो आपका आर है वो निकल आएगा। सिंपल है, छोटी सी ट्रिक है। हाँ जैसे मैंने पहले बताया वैसे अगर लगाना है तो वैसे आप मान लीजिए कि पहले 1 रुपया था, अब वो कितना हो गया है 1 गुणे 5/4 हो गया है, तो ब्याज कितना रहा होगा, यानी ये आपका मिश्र धन है, ये आपका मूलधन है, मिश्र धन से मूलधन हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा 5/4 गुणे 1 बराबर 1/4, आपको पता चल गया कि ये ब्याज है। अब ब्याज बराबर मूलधन 1 रुपया है, गुणे दर हमको निकालनी है, समय आपको दे रखा है 3 वर्ष, 3 वर्ष बटे 100, 4 से ये कट जाएगा 25, इधर आ जाएगा 25/3 बराबर आर, यही आपका आंसर है। तो चाहे ऐसे लगाइए चाहे वैसे लगाइए, आंसर वही आना है। तो चलिए अगले टाइप पे बढ़ते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन करने की प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला टाइप क्वेश्चन, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया और 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूल धन का 3/5 हो गया, दर बताइए। यानी कह रहा है कि मूल धन का साधारण ब्याज कितना हो गया, मूल धन का 3/5। यहीं से प्रश्न को समझिए, यहीं से समझना है। साधारण ब्याज मूल धन का 3/5 हो गया, मतलब कि मूलधन अगर 100 रुपया था तो मूलधन का ब्याज कितना हो गया है, यानी SI साधारण ब्याज की बात हो गई, वो कितना हो गया है 100 रुपया, जो मूलधन आपका जो प्रिंसिपल था उसका 3/5 ब्याज रहा है, कितना 60 रुपया। यानी कि 100 रुपया जो मूलधन था उसका 3/5 यानी 60 रुपया क्या रहा होगा, ब्याज रहा होगा। तो दर बताना है, तो आपने मान लिया कि 100 रुपया था और 60 रुपया उस पर ब्याज जो आपने निकाल लिया, तो 60 ब्याज यानी बराबर मूलधन 100 गुणे 3 वर्ष टाइम दिया हुआ है और आर आपसे पूछ रखा है, तो आप निकाल सकते हो 100 से 100 चला गया और 3 दूनी 6, यानी आर बराबर 20% आ गया। सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो गया, किसके, मूलधन के, किसके, मूलधन के बराबर हो गया। मान लो 100 रुपया फिर से हमने मान लिया कि ये आपका मूलधन था, प्रिंसिपल था, और उसका ब्याज कितना हो गया है, मूलधन का 1/4 मूलधन का 1/4 यानी 100 का 1/4 यानी 25 रुपया जो है वो आपका साधारण ब्याज है। मूलधन 100 है, समय आपको दे रखा है 5 वर्ष, तो आप आर निकाल सकते हो। वही साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। 100 से 100 कट गया, 25 यानी कि
R बराबर 5%, यही आपकी दर है। सिंपल था सवाल, कुछ भी नहीं था सवाल। तो अगले टाइप पे चलते हैं। अगले टाइप किस तरीके के क्वेश्चन साधारण ब्याज में पूछे जाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अगला टाइप क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपया है। यदि दर 5% हो तो मूलधन निकालिए। तो 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपया है, यानी पहले तो ब्याज 7 वर्ष का रहा होगा और फिर 10 वर्ष का रहा होगा, और उन दोनों के बीच का अंतर 150 रुपया दे रखा है, 150 रुपया दे रखा है। तो और 5% दर भी हमको बता दी है, 5% दर, समय भी दे रखा है, लेकिन हमें मूलधन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए, मान लिया कि x धनराशि थी मूलधन की और वो 7 वर्षों में 7 वर्षों के लिए रखी गई और 5% उस पर दर थी, तो उस पर ब्याज कितना हुआ होगा? 7 × 5 = 35, यानी 35x/100। तो ये तो 7 वर्ष का हो गया। और कह रहा है कि 10 वर्ष के साधारण ब्याज का, अब 10 वर्ष का भी हमें पता है, x जो था 10 साल के लिए 5% पे रखा गया बटे 100। तो ये ब्याज निकल आया किसका? 50x/100। ये किसका निकल आया? 10 वर्ष का ब्याज। और ये निकल आया है 7 वर्ष का ब्याज, और दोनों का अंतर कितना बताया है? 150 रुपया। 50 में से 35 गए, यानी 15x/100 बराबर 150। 15 से 15 कट गया 100, यानी x बराबर 1000 रुपया आ गया, और यही आपका मूलधन था। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, वेरी इजी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है, यानी फिर इसमें अंतर ही दे दिया है। फिर उसने क्या दे दिया है? अंतर दे दिया है। 400 रुपया जो है वो अंतर है। तो अब फिर से आप मान लीजिए x जो है वो मूलधन था 4% पर कितने साल के लिए, लेकिन हम पहले क्या करें, घटाना किससे? 5 साल का, यानी 5 साल का ज़्यादा होगा तो हम पहले 5 साल का निकलते हैं। 5 साल का कितना हुआ जाके? 5 × 20, यानी 20x/100। और 3 वर्ष का कितना होगा? हमने माना था कि x जो था मूलधन है, और 3 वर्ष के लिए फिर कितना रहा होगा? दर हमको पता है 4% दे रखी है, तो 4/100, 3 × 12, यानी 12x/100। और इनका अंतर कितना दे रखा है? 400 रुपया। 400 रुपया अंतर हो गया। 20 में से 12 गया, 8x/100 बराबर 400। काट देते हैं, 2 1 5, 100 उधर चला जाएगा, यानी x बराबर 5000। तो यही आपका मूलधन था। 5000 रुपये आपका मूलधन था, और 5000 पर 3 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा? जितना भी मिला हो, और 5 वर्ष में जितना ब्याज मिला होगा, और उनका जो अंतर है वो 400 रुपया है। तो उसने मूलधन कहा था, तो मूलधन हमारा निकल आया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन किस तरीके के हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, तो दर बताइए। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 वर्ष में 575, तो जो ये 575 है, ये 575 ये मिश्र धन है, यानी इसमें ब्याज 3 वर्ष का जुड़ा हुआ है। हमें मूलधन नहीं पता है कि कितना था, और 5 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है कितना? 625 रुपया। तो 5 वर्ष का है 625 और 3 वर्ष का है 575। बीच में 2 साल लगे, 2 साल बाद इतना ब्याज बढ़ गया। कितना बढ़ गया?
625 में से 575 कितना बचा? 50 रुपया। 50 रुपया 2 साल का ब्याज रहा होगा। तब तो 3 साल में 575 कोई धनराशि मिश्र धन थी और वो 5 साल में बढ़ के 625 रुपया हो गई, यानी 50 रुपया उस पर ब्याज लगा होगा। तो 1 साल में कितना लगा होगा? 25 रुपया। और हमें निकालना है दर, तो हम क्या करेंगे? 3 साल का निकाल लेंगे। तो 3 साल का कितना रहा होगा? 75 रुपये। तो जब 3 साल का 75 रुपये ब्याज था तो 575 रुपये में से 75 रुपया ब्याज हम घटा देंगे, बचेगा 500 रुपया। तो 500 रुपया ये आपका मूलधन हो गया, हमने निकाल लिया है। 500 रुपया मूलधन जिस पे 75 रुपया ब्याज लगा है 3 वर्ष में। तो आपको पता है कि ब्याज बराबर ब्याज 3 साल का 75 रुपया और 500 रुपया आपका मूलधन था। 3 वर्ष आपको दे रखा है और आर निकालना है, रेट निकालना है, दर निकालनी है। तो वो बटे 100, 0 से 0 चला गया, 5 से ये कट गया 15 और 3 से ये कटा 5, यानी आर बराबर 5%। भाई 5 साल में 625 रुपये ये मिश्र धन है और 3 वर्ष में 575 है। बीच में 2 साल, यानी 2 साल में 50 रुपया का ब्याज बढ़ गया। तो 1 साल में कितना ब्याज रहा होगा? 25 रुपया। 3 साल में फिर 75 रुपये और 575 3 साल में कोई धनराशि हो जाती है, ये कह रहा है प्रश्न। तो 75 रुपया जब ब्याज है तो मूलधन कितना रहा होगा? 500 रुपया। 500 रुपया मूलधन जब आपको निकाल लिया तो 75 जो ब्याज है, मूलधन जो आपका अभी आपने निकाला है और 3 वर्ष समय जो आपको दे रखा है, आर निकालना है बटे 100 और काट पीट दिया, हल कर लिया, 5% आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 हो जाती है। इसमें भी वही बात कर दी गई। क्या कह रहा है कि 4 वर्ष में 928 और 6 वर्ष में 992 हो जाता है। तो बीच में फिर 2 साल का गैप है। 4 वर्ष में 928 थी, 6 वर्ष में वही मिश्र धन बढ़कर 992 हो गया। तो 2 साल का कितना रहा? 64। तो 1 साल का कितना रहा होगा? 32। तो 4 साल का कितना रहा होगा? 4 दूनी 8 और 4 तें 12, 128 रुपया ब्याज 4 साल का हो गया। और आपको पता है कि 928 रुपया धनराशि हो गई थी जिसमें 128 ब्याज जुड़ा हुआ है। तो मूलधन कितना रहा होगा? 928 माइनस 128 बटे 800। तो आपको पता चल गया 800 रुपया आपको पता चल गया कि ये मूलधन है। 800 रुपया मूलधन है। 4 साल के लिए आर निकालना है बटे 100 और ब्याज कितना निकला है? 128। 0 से 0 चला गया, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 8 चक्कू 32, यानी आर बराबर 4%। आर बराबर 4% निकल आया। यही इसकी दर है। अगले टाइप के क्वेश्चन अगली वीडियो में लगाएंगे और मैं साधारण ब्याज को उस वीडियो में पूरा ख़त्म कर दूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पर, जिसको हम पढ़ेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में उनको लगाने का प्रयास करेंगे। तब तक मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।